श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चेनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिरहरं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महामाये विद्ये कमललोचने विद्यामृपीं विशालाक्षीं विद्यां देहीं च सरस्वतीं। कान्ति श्रितामृतदशारदेन्दो यत्रैकमे विलसिताङ्गशोभाङ्गम् वृन्दावनीतप्रियतताङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं सततं नमामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुन्दो सुन्दरमुखा दर्वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु शुर भूपा। ये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लीजिए आवहु पवन कुमार। आवहु पवन कुमार। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाई चाल के आवाज को बारो दबा हुआ है।
किलाटी हाउस में परम मंगलमय अकारण करना मरणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की मामंगमय प्रतिमूर्ति स्थापित आपके श्रीधाम धराधाम ग्राम पौसरी पर आज श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की प्रथम दिवस की प्रथम सत्र की कथा को लेकर के प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं सज्जनों। तो आइए ऐसी कथा पर अपनी मनवाणी को ले जाने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तदुपरांत फिर जैसे मेरी राधा माधव की कृपा होंगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय। घर से बढ़िया गल लगत रही एकदम मस्त। कृष्ण प्रेम मयि राधा कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम हरो हरे जीवनो ने निधिनो नित्य जीवनो ने निधिनो नित्य राधा केशव गतिर्मम राधा केशव गतिर्मम राधा केशव गतिर्मम राधा केशव गतिर्मम। जीवन
राधा वृंदावन में नंदगांव में अष्ट सखी जी राधा वल्लभ जी ज्ञान गोपड़ी स्नेह बिहारी मदन मुरारी निधि वन में गोचरण में बंसी वट में पान गली में गोपेश्वर महादेव जर हम में भी जर तुम में भी जर जोर से बोलो आवाज नहीं आई अज मन से बोलो अज मन से बोलो जर आगे वाले जर पीछे वाले जर दाएं वाले जर बाएं वाले राधे 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 जय जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करण वर्णालय बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमयी करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी मेरे माताओं एवं समस्त श्रीधाम पौसरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपालों एवं किसी भी श्री अन्यत्र श्री राम थे पधारे हुए मेरे भक्तगणों, आइए अब हम और आप मिलकर के सुंदर बांकी बिहारी नटवर गिरधारी रास रासेश्वर बिहारी जी की कथा रूपी अमृत को सुनने के पूर्व या अंतःकरण बसा हुआ मन को भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा पवित्र कर लिए सज्जनों। अब यही मन को भगवान कन्हैया के दिव्य चरणार बिंद पर रखते हुए वही पुनित पावन नेमी सारण्य के तीर्थली स्थली क्षेत्र पर ले जाते हैं, जहां पर गंगा नदी की अविरल धारा सुंदर बहते बहते आज प्रथम दिवस की प्रथम सत्र की कथा को लेकर के प्रवेश कर चुका है। ऐसी गंगा नदी की धरा के तट के ऊपर में बहुत ही सुंदर सुंदर हरी भरी वृक्ष दिखाई पड़ रही है। उन वृक्षों पर इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प की कलियां खिली हुई हैं और ऐसे कलियों में बैठकर के चिड़िया अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा चूह चूह की आवाज भर भर के कह रही है। कोयल अपनी मीठी मीठी वाणी के द्वारा कुह कुह की आवाज भर भर के कह रही है। बोले हे सूत जी महाराज, हमको हमारे बांके बिहारी नटवर गिरधारी रास रासेश्वर बिहारी जी की कथा रूपी अमृत को सुना करके हमारे इस जीवन को धन्य बना दीजिए। ऐसी जगह पर इस मन को ले जाकर के स्थापित कर देते हैं भैया। ना जाने कल एक साथ बैठ करके ऐसी कथा को हमको और आपके सुनने के लिए मिले या ना मिले, इसको कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप सभी जानते हो कि हमारे साहू परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर आपने श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह का आयोजन करवाया सज्जनों, जिसमें हम समस्त नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी भक्तों को आनंद लेने का मौका मिला हुआ है। भैया आप इसको चेंज करो और जो कल लगा हुआ था उसको लगाओ। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना जोर पड़ रहा है इसमें जी। तो अच्छा करने के लिए लगाया, लेकिन बुरा होना चालोगे तो बढ़िया लग रहा था। कल बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, एक भी क्वालिटी नहीं आ रही इसमें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना बड़ा बड़ा बक्सा लगा, अभी कान झन्ना आ जाता 2 मिनट में। तो आइए चलते सज्जनों बढ़िया प्रेम के साथ में भगवत भगवान की कथा पर आनंद लेते हैं। देखो जी, कहीं कुछ किसी के घर के में जाने के पहले जान लेना चाहिए कि यह मुख व्यक्ति का घर है नहीं, तब जाकर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो आइए सज्जनों भागवत भगवान की कथा पर प्रवेश करते हुए आनंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह, ऐसी सुंदर पुनित पावन भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन करने का सौभाग्य हम समस्त भक्तों को मिला हुआ है। श्री का अर्थ होता है, हम कल ही बताएं सज्जनों, श्री मतलब होता है चरणारविंद और एक श्री मतलब होता है लक्ष्मी।
तो श्री का अर्थ होता है जब भी कभी भी अगर कहीं भागवत सुनने के लिए जाओ या कहीं पर भगवान के अगर कहीं दर्शन करने के लिए जाओ तो जाते ही मंदिर में भगवान के मुख द्वार का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहले चरणारविंद का दर्शन करो, तब जाकर के धीरे धीरे निहारते हुए भगवान का चेहरा का दर्शन करना चाहिए। भा से भक्ति मिलता है सज्जनों, ज्ञा से ज्ञान मिलता है, व से वैराग्य होता है और त से तरण तारण होता है। जब तक वैराग्य नहीं लोगे तब तक आपके पास में भक्ति आने वाला नहीं है। वैराग्य किसको कहा गया है? जैसे अभी अभी सब हम माया को छोड़ करके आए हैं, अपने अपने घर से यहां पर आए हुए हैं, इसको वैराग्य कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के जंगल में माला जाप करें, उसी को वैराग्य नहीं कहा गया है। अभी अब हम सब माया के बंधन को छोड़ करके भगवान की भक्ति में आए हैं, इसको भी वैराग्य का सूचक दिया गया है। भागवत महापुराण में 12 स्कंद होती है, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक भरा हुआ। देखो जी परीक्षित, आपके पास में मोबाइल नंबर है महाराज? कितना अंक है? 10 अंक है कि नहीं भाई? आपको रखा हुआ कितना दिन हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 35 साल, 40 साल, है कि नहीं भाई? लेकिन मेरे भगवान कन्हैया के पास में आज से कई हजार वर्ष पर्यंत ही पहले 10 अंक का मोबाइल नंबर है। हाँ, तभी तो एक गीत बना है महाराज, राधा मारे मिस काल कन्हैया बोले हेलो हेलो, है कि नहीं भाई? हाँ, हमारे कन्हैया जी के पास में 10 अंक का मोबाइल आज से कई हजार वर्ष पर्यंत पहले ही रखा हुआ है। बता दे, नंबर नोट कर लो। हम रोज बात करते अपने लल्ला से। हाँ, आपके नंबर में लगाएंगे ना तो कवरेज एरिया से बाहर बता देगा या फिर पैसा डलवाओ बोलेगा, है कि नहीं भाई? लेकिन भगवान कन्हैया का मोबाइल नंबर जो है टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। नोट कर लो, 1233518000 भगवान कन्हैया का मोबाइल नंबर। हाँ, 1233518000 भगवान कन्हैया का 10 अंक का मोबाइल नंबर है। इसमें अगर कहीं लगाओगे ना तो डायरेक्ट बात होता है। तो ये भागवत भगवान जो है कोई साधारण पोथी नहीं है सज्जनों, ये साक्षात भगवान कन्हैया का वांगमय शरीर है। जब भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके गया तो अर्जुन ने पूछा था, बोले प्रभु जो कोई भी भक्त अगर कहीं आपका दर्शन करना चाहेगा तो कहां पर आपका दर्शन होगा? तो भगवान कन्हैया ने कहा था, जो भक्त अगर कहीं भागवत भगवान का दर्शन कर लिया अर्जुन, तो समझ लेना कि साक्षात मेरा दर्शन हो गया। ये भागवत भगवान का पहला स्कंद जो है, पैर से लेकर के जंघा तक शरीर है भगवान कन्हैया का। दूसरा स्कंद जांग से लेकर के कमर तक का शरीर है। तीसरा स्कंद भगवान कन्हैया का नाभि है। चौथा स्कंद भगवान कन्हैया का पेट है। पांचवा स्कंद भगवान कन्हैया का हृदय पटल है। साक्षात हृदय पटल है भगवान कन्हैया का। ये भागवत भगवान में इतना क्लिष्ट संस्कृत का उच्चारण हुआ है 5वें स्कंद में कि अच्छा विद्वान पंडित का जीव नहीं पलटता महाराज। इतनी क्लिष्ट शब्द का उच्चारण हुआ है, गद्य पद्य से भरा हुआ है, जो कि भगवान कन्हैया का स्वयं ये हृदय पटल है। छठवां स्कंद भगवान कन्हैया का कंठ है। सातवां स्कंद भगवान कन्हैया का दिव्य मुखारबिंद है। आठवां स्कंद भगवान कन्हैया का नेत्र है। 10वां स्कंद भगवान कन्हैया का कपोल है। और 11वां स्कंद भगवान कन्हैया का मन है। और 12वां स्कंद भगवान कन्हैया का स्वयं आत्मा है। इस प्रकार से 12 स्कंद इस भागवत महापुराण में लबालब भरा हुआ है। जो माताएं की अगर कहीं गर्भ नहीं रुकती है, ऐसे माताएं अगर कहीं प्रथम नंबर के अगर कहीं स्कंद का अगर श्रवण पान कर लेता है तन्मयता के साथ में, तो मेरे भगवान ठाकुर जी की कृपा से उसकी गर्भाधारण होना चालू हो जाता है। दूसरा स्कंद के सुनने से सज्जनों उसके दिव्य मुखारबिंद में दीपक की तरह उनके चेहरे में चमक आना चालू हो जाता है। तीसरा स्कंद के श्रवण पान करने से जितने भी आपके शत्रु है वो शत्रु भाव को छोड़ करके आपका मित्रता भाव करना
चालू कर देता है। चौथा स्कंद के सुनने से धन की प्राप्ति होती है। पांचवें स्कंद के सुनने से 3 लोक 14 भुवन में उस व्यक्ति का जय जयकार विजय प्राप्त होता है। छठवां स्कंद के सुनने से भगवान के चरणार बिंद का सुंदर दर्शन होता है। इस प्रकार से अगर कहीं पूरा भागवत भगवान की अगर कहीं कथा को सुन लेता है तो सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए सभी प्रकार के सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो जाती है। ये ऐसा भागवत महापुराण है जी। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबतिम भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसी भूवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष पर पका पकाया हुआ फल है। अन्य फल में तो गुठली मिलेंगे, छिलटा मिलेंगे, लेकिन इस भागवत महापुराण में केवल पका पकाया हुआ ये लबालब रस ही रस से भरा हुआ ये फल है। इसको अगर कहीं पी लोगे ना तो पीने का ही पीने का मन करता है। सुख मुखाद मृत द्रव सुक्तम। सुख मतलब होता है तोता। तोता बहुत पारखी होता है। जो अगर मीठी फल होती है ना उसी में जाकर के तोता जो है चोंच मार देता है तो वो फल मीठा हो जाता है। ऐसे ये सुखदेव के मुखारबिंद से निकला हुआ ये भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। गलना मतलब पका पुकाया हुआ फल। मृत द्रव संयुक्तम पिबतिम भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको किसको पिलाना चाहिए? इसको चेंज करो भाई आप। मैं नहीं झेल सकता यार, मैं कितना टाइम तक मैं ऐसे ही बोलूंगा। श्री राधे। ये छोटू कहाँ हो आप? कहाँ चला जाते हो बच्चा? आप हो? बुलाइए उसको। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो कल डाले थे उसी को डाल दो भाई, इतना मत बढ़ा मेरे लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये ऐसा भागवत महापुराण है जो सुंदर आपके इजरा धाम पर आनंद के साथ में चलना चालू हो गया है। मुहुरहो रसी भूवि भावुका। इसको कैसे व्यक्ति को पान कराना चाहिए? जो इसको सुनने के लिए ललायित हो। देखो भैया, जैसे प्यासा व्यक्ति है उसको अगर कहीं पानी पिलाओ तो आनंद अलग आता है, और जो प्यास नहीं लगा उसको अगर कहीं पानी पिलाओगे तो वो पहले पूछेगा गिलास धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है, फिल्टर की पानी है कि नहीं है, ठंडा ठंडा है कि नहीं है, क्योंकि उसको पानी पीने का मन नहीं है। और जो प्यासा व्यक्ति है ना उसके पास में अगर कहीं एक गिलास कोई भी पानी लेके जाओगे तो वो पूछेगा नहीं महाराज, वो सीधा पीने का ही मन करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को पान कराओ, इसको पिलाओ, सुनाओ, जो इसको सुनने के लिए ललायित है, तब जाकर के आनंद आता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह पर 17 पुराण की रचना कर डाला था पराशर ऋषि के पुत्र व्यास नारायण। ये वेद व्यास जी जो है 17 पुराण की रचना कर डाला था, जिसमें ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवर्तक पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत इत्यादि इत्यादि पंचम वेद की भी रचना कर डाला था। लेकिन इसका मन खिन्न था। देखो जी, कोई भी चीज अगर कहीं कर रहे हो आप मन लगा कर, और वो अगर कहीं आपका मन के लायक नहीं हुआ तो मन में थोड़ा सा पीड़ा होती है ना। मैं इसे करना चाहते रहे लेकिन ऐसे नहीं हो पाई, होते कि नहीं हो? जैसे घर बना रहे हो आप, आपके लायक अगर कहीं घर नहीं बना, इतना इतना खर्चा किए हो, अगर कहीं घर आपके लायक नहीं बना तो मन में थोड़ा पीड़ा होती है ना महाराज। तो ऐसे ही इसकी चेहरे में मलिनता था। ये पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास महाराज जी था। बोले मन में विचार किया, बोले मैंने 17 पुराण की रचना किया फिर भी मेरा मन उतना आनंद नहीं आ पा रहा जितना मुझे आना चाहिए। तो उदास लेकर के मन को अपने पर्णकुटी आश्रम पर बैठा हुआ था। उसी समय देवर्षि नारद जी बढ़िया सुंदर वीणा के करताल लेकर के निकल गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जेल महाराज। तो बढ़िया सुंदर आनंदपुर से देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। जैसे ही देवर्षि नारद जी आया तो वेदव्यास जी मलिन मुख लेकर के बैठा हुआ था। मन में विचार किया, बोले काहे के लिए तो इतना चिंता लेकर के बैठे हो? क्या ऐसा आपके ऊपर में दुख की घड़ी आन पड़ी है जो इतने चेहरे को मलिनता करके बैठे हो? देखो भैया, नारद ये भागवत में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो। हाँ, ये भागवत में इतनी सुंदर भूमिका निभाया महाराज। जहां पर अगर कहीं झगड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे जगह में अगर कहीं ये नारद जी चला गया ना तो झगड़ा होना पड़ेगा। और जहां पर अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, ऐसे जगह में अगर कहीं चला गया तो शांत भी होना पड़ेगा। दोनों में माहिर है ये नारद। हाँ, देवर्षि नारद जी जा करके कहा। तब व्यास जी ने कहता है, व्यास जी ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा कहता है तूने अभी कुछ काम किया नहीं। भारत में ग्रंथ बहाने को वेदों से साड़ निचोड़ा है, और भक्तों के लिए मैंने इस तरह कुछ मुक्ति का द्वार खोला है। इस पर भी मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोष न आया है। हे अंतर्यामी तुम ही कहो इस चिंता का कारण क्या है? व्यास जी कहता है, बोले महाराज मैं 17 पुराण को लिखते लिखते ना एक पल भी क्षण भी मैं अपने विश्राम नहीं किया। दिन रात केवल इस पुराण को लिखने में मेरा पूरा इस जीवन को निकाल दिया। मैं सोचा था कि पुराण को पढ़ करके आने वाला भविष्य के व्यक्ति जो है सुधर जाएगा, ये सोच करके मैं पुराण को लिखना चालू किया। लेकिन व्यक्ति तो अर्थ का अनर्थ करना चालू कर दिया। मैंने 17 पुराण के लिखते लिखते महाभारत पंचम वेद का भी निर्माण किया। मैं सोचा कि जुआ खेलना बहुत बड़ा घोर पाप है। इसको खेलने से व्यक्ति जो अपने पत्नी तक को बेच डालता है। ये आने वाले पीढ़ी को मैं बताने के लिए महाभारत लिखा था। लेकिन आज के लोग बड़ा विचित्र करना चालू कर दिया। कहते 5 पांडव जब खेल सका थे तो हमन काबर नहीं खेल सकबो कि किथे बता। जबकि इसी को बताने के लिए, इसी को समझाने के लिए महाभारत की रचना किया हूं कि आने वाला पीढ़ी ऐसा गलती ना करे। ये सोच करके मैं महाभारत लिखा था। लेकिन आने वाला पीढ़ी अर्थ का अनर्थ करना चालू कर दिया। और तो और माताओं भी ऐसा ही करना चालू कर दिया। जब द्रौपदी 5 पति बना सकती है तो हम भी काहे के लिए 1 2 4 नहीं बना सकते? बताओ। ये अर्थ का अनर्थ करना चालू कर दिया महाराज। इस कारण से मेरा मन बहुत ही दुख है। क्या करूं? तब जाकर के नारद कहता है, नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर आज तक नहीं लिखा हरि का गाथ। कैसे सुनो व्यास जी, जो चीज को तुमको लिखना चाहिए था भगवान नारायण की कथा को, अभी तक आपका उसका कोई ग्रंथ नहीं बनाया, कोई पुस्तक नहीं लिखे हो। इस कारण से तुम्हारा मन खिन्न है। देखो सुनो,
जिस प्रकार से अगर कहीं कोई सब्जी टेस्टी है और उस अगर कहीं सब्जी में नमक ना डाला जाए तो फिर आनंद आएगा क्या? बोलो भाई, जब तक कि अगर कहीं कितना भी सुंदर टेस्टी सब्जी बनाए हो उसमें अगर कहीं नमक नहीं डालोगे तो फिर कितना भी स्वादिष्ट जो रहेगा बेकार है बिना नमक का। बोले इसी तरह से 17 पुराण की रचना तो किया, लेकिन अभी तक के भगवान नारायण की तुमने कथा नहीं लिखा। इस कारण से तुम्हारा मन खिन्न है, विचलित है। चिंता मत करो, क्योंकि मुर्दन को प्रभु देत है कफन चुनो और आग, जीते जी जो चिंता करे उनकी खोटे भाग। नारद जी ने कहा, कह सुनो वेदव्यास जी, जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है ना तो उसको जिंदा रखने, उसको ढकने के लिए भगवान जो है कफन की व्यवस्था करता है कहीं ना कहीं से। तो तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करेगा। इसलिए अगर कहीं मन को शांति करना चाहते हो, अब यदि शांति चाहते हो तो प्रभु का शुद्ध चरित्र गाओ और श्री नारायण की रची हुई भागवत विश्व में प्रगटाओ। बोले सुनो, जब तक कि भागवत भगवान की रचना नहीं करोगे, भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे, तब तक कि आपके मन को शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर कहीं मन को शांति बनाना चाहते हो व्यास जी तो भागवत भगवान की रचना करो। वेदव्यास जी ने कहा, ये 17 पुराण को लिखते 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 जवान से मैं बूढ़ा हो गया, आंखें में झुर्री आना चालू हो गया है, धुंधलापन होना चालू हो गया है, हाथ जो है थक गया है लिखते लिखते। अब तो महाराज और आप पुराण लिखने के लिए बोलते हो तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? तब जाकर के वेदव्यास जी को कहा, कैसे सुनो, भगवान गणपति जी को बुलाइए। अगर कहीं भगवान गणपति जी आ गया तो निश्चित ही आपका काम सफल हो जाएगा। चिंता माम करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी को बुलाइए और वो कहीं आ गया तो निश्चित ही आपका काम हो जाएगा। चतुर्थ श्लोकी भागवत को सुना दिया नारद जी व्यास जी को, 4 श्लोक में भागवत को सुना दिया और कहे इसको विस्तार पूर्वक बढ़िया सुंदर निर्माण करना, निश्चित ही आपको शांति मिलेगा। बढ़िया सुंदर उपाय को बता दिया। सज्जनों, देवर्षि नारद जी गंतव्य के लिए रवाना। अब इधर भगवान गणपति जी को बुलाने के लिए व्यास नारायण भगवान जो है बहुत ही सुंदर सुंदर आनंद के साथ में गाना गाना चालू कर दिया और कहता है क्या? श्री लंबोदर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मुकुट विराज श्री लंबोदर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री लंबोदर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गणपति महाराज की। चढ़े तो फूल
चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराजे। रघुवर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे कांधे पे है कार कमरिया, कांधे पे है कार कमरिया, तेरे कांधे पे है कार कमरिया, कांधे पे है कार कमरिया, तेरे कांधे पे है कार कमरिया, कांधे पे है कार कमरिया, तेरे मुख पे, तेरे मुख पे, तेरे मुख पे लाल गुलाल, गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे लंबोदर महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। लंबोदर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय हो। हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, हो तुम ही सबके सुखदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो तुम ही लाभ शुभ के भवदाता। छोड़ी के गोदी माँ गौरी के आओ, तुम्हें भक्त तुम्हारा आज बुलाता। छोड़ी के गोदी माँ गौरी के आओ, तुम्हें भक्त तुम्हारा आज बुलाता। बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, नानंद नंदनी कंदन पति जय। दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के हे गणनायक मोहि पसी जय। बुद्धि के दाता गजानन आनंद, बुद्धि के दाता गजानन आनंद, मोरी को बुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन छोड़ विनायक, पूजा में आई के आसन लीजय। मूषक वाहन छोड़ विनायक, पूजा में आई के आसन लीजय। बोल भक्त वत्सल भगवान की। चला बेटा एक घंटा बैठ के बोल के बता के पन माइक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। इतना लोडिंग पड़ रहा है मेरे बोलने में, इतना लोडिंग पड़ रहा है दोस्त। तो आते आते तुम्हारा आते के चक्कर मत मोर, यहाँ जाते भाई बहुत
कष्ट हो रहा है मेरे को बोलने में, दोस्त समझ नहीं आ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं, अब बैठा हूं तो बोलना ही पड़ेगा। तो गणपति महाराज जी को बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में जैसे ही स्तुति किया, भगवान बुद्धि के दाता गणेश जी आकर के विराजमान हो गया। देखो भैया, घर में अगर कोई भी अगर कहीं अतिथि आती है तो बिल्कुल मान सम्मान करना चाहिए, एक लोटा पानी निकाल के देना चाहिए। अतिथि देवो भव होता है, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। इसलिए कभी भी अगर कोई घर में आता है सजनों, तो बिल्कुल उसको निकाल करके एक लोटा पानी देना चाहिए और बैठने के लिए आसन देना चाहिए। तो बढ़िया सुंदर भगवान गणपति जी आया तो व्यास नारायण जी एक कुर्सी दिया और कुर्सी में दे करके भगवान गणेश जी की चरणामृत पान किया। देखो सजनों, अगर कोई भी आपके घर में अगर कहीं ब्राह्मण देवता हो, साधु संत महात्मा हो, कोई भी अगर कहीं आता है तो चरण कमल को धो करके पीना चाहिए, क्योंकि गंगा की वास भगवान नारायण के, ब्रह्मा के और ब्राह्मण के, साधु संत महात्माओं के चरणारविंद में विराजमान होती है। इसलिए चरणारविंद का दर्शन और पान करना चाहिए, पीना चाहिए। अमृत कितने प्रकार का होता है जी? बोलो, अमृत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक चरणामृत होता है, जो चरण कमल को धो करके लिया जाता है उसको चरणामृत कहा जाता है। दूसरा पंचामृत होता है, जो दूध दही घी मधु शक्कर से स्नान करके बनाया जाता है, 5 चीज मिला करके उसको पंचामृत कहते हैं। और तीसरा भी आपके सामने में चल रहा है, कथा रूपी अमृत, है कि नहीं भाई? और चौथा होता है अमृत, जिसको पीने के से आदमी बढ़ता नहीं। ये 4 प्रकार के अमृत होता है। तो यहां पर चरणामृत लिया, जैसे ही चरणामृत लिया तो हाई इसको खोल के बढ़ाना, मतलब इसकी आवाज को थोड़ा उभारना बेटा, दब गया रे, उसको थोड़ा सा उभारना। हाई इसको उसमें कर, मीड को खोलो पहले उसमें। आवाज ठीक है, आवाज को मत बढ़ा, आवाज फुल है, बट उसमें जो क्लियरिटी है, जो मेरे कष्ट हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उसको सहन करो ना, थोड़ा सा समझो ना उसको। मतलब जो उसमें आवाज उभरता है, निखार आता है उसमें। पेन को कम कर दो, पेन जैसा है वैसे सीधा में रखो उसको। हो गया? मीड कितना मिला रखा है? मीड कितना में रखा है? 12 में रखा है मीट को। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बेस कम करो इसमें का, बेस कम करो, कम करो इसको। ट्रिबल खोलो इसमें का, श्री राधे। ट्रिबल खोलो, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, नहीं श्री राधे राधे, ये तो और बढ़ते जा रहे बेस। हाँ हाँ, श्री राधे राधे, श्री राधे। तू जा यार, थोड़ा सा देख भाई। बोल भक्त, ओहो, श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे, हाँ श्री राधे राधे, हाँ श्री राधे राधे। ठीक, आवाज को खोल दे थोड़ा सा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। चल इतना मैं काम चलाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो राधे 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 राधे। बस बस ठीक। जैसे ही गणेश भगवान जी आया तो बोले महाराज किस लिए बुलाए हमको? बोले सुनो प्रभु, मैं भागवत महापुराण की रचना करना चाहता हूं, कृपा करके अगर कहीं आप उसके लिखने का काम कर देते तो आनंद आ जाता। व्यास जी की बात को सुनकर के गणपति महाराज जी ने कहा, बोले सुनो, लिखने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरा वाहन चूहा है, वो एक जगह रुकने वाला नहीं है। अगर कहीं लगातार बोलते जाओगे तब तो मैं लिखने का काम कर सकता हूं, नहीं तो महाराज लिखने का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक जगह रहने वाला नहीं है सवारी। थोड़ा भी अगर कभी श्रांति पाए तो इधर उधर चला जाता है।
वेद व्यास जी ने कहा, बोले थोड़ा बहुत तो मलमूत्र त्याग करने के लिए समय दोगे? बोले बिल्कुल नहीं, लगातार अगर कहीं टॉकिंग करोगे तब तो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। अब मरता नहीं तो क्या करता, और समय में गधा को क्या बोलना पड़ता है जी? बोलो, हाँ बोलना पड़ता है। तू मन बोलो महाराज, हम नहीं बोलन, बुरा न माने, बोली है। तो भगवान गणेश जी बढ़िया सुंदर आनंद से एक दवाद को ले लिया, पहले पेन नहीं था, दवाद को ले लिया और मोर के पंख को ले लिया और बढ़िया सुंदर दवाद को डाल डाल के, मोर के पंख को डाल डाल करके लिखना चालू हो गया। इधर वेद व्यास महाराज जी बढ़िया सुंदर लिखना बोलना चालू कर दिया। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेन्दो स्तं सर्वभूतं हृदयां मुनिमानतोऽस्मिन्। इतना सुंदर सुंदर संस्कृत के शब्द को बोलना चालू कर दिया और इधर बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी सुंदर उनके अर्थ सहित लिखना चालू कर दिया। ऐसा करते 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 पहला स्कंद को लिख लिया, द्वितीय स्कंद लिख लिया, तृतीय स्कंद लिख लिया, चौथा स्कंद लिख लिया और जैसे ही पांचवा स्कंद में आया तो वेद व्यास जी ऐसे क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द का उच्चारण कर देते थे कि बुद्धि के दाता भगवान गणपति जी को भी सोचना पड़ जाता था इसका अर्थ क्या होगा। उस समय पर वेद व्यास जी कहते थे, अहो मकीयम स्तनकालकोटम जिज्ञांसयापाद्य प्रसादभिः लेभे गतिं ततो धान्योचिन्तां ततोऽयं कम्बां दयालु शरणं व्रजेता, कम्बां दयालु शरणं व्रजेता। इतना क्लिष्ट क्लिष्ट संस्कृत का उच्चारण कर देता था कि बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी भी लिख नहीं पाते थे। जब तक कि व्यास जी मल मूत्र को त्याग करके आ जाता था, फिर बैठ जाता था, तब तक के भी बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी उसका अर्थ नहीं लिख पाता था। ऐसे करते करते सज्जनों पंचम स्कंद को पार कर दिया, षष्ठम स्कंद को पार किया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां स्कंद को पूर्ण किया। जैसे ही पूरा 12 स्कंद पूर्ण हुआ तो अंतिम में साइन कर दिया, श्री गणेशाय नमः। भागवत महापुराण को लिख दिया, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से लबालब भागवत महापुराण को लिख करके व्यास जी को दे दिया। ए लो, ये आपका भागवत तैयार। अब देखो जी, ये भागवत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, जब तक इसको बताने वाला नहीं होगा तब तक आनंद आएगा क्या जी? बोलो। तो इसको बताने वाला तो भी होना चाहिए, प्रचार प्रसार करने वाला तो भी होना चाहिए। तो यहीं पर सूत जी महाराज जो है सौनक आदि 88,000 ऋषियों को वक्ता के जन्म की कथा को सुनाया, सुखदेव महाराज जी की जन्म की कथा को सुनाया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है, हम पहले ही बताएं, देवर्षि नारद जी, नारद, इसकी बात कभी रद्द होने वाला नहीं है। जहां पर झगड़ा नहीं हो रहा है वहां पर जाएगा तो झगड़ा होना निश्चित है। हाँ, तो ऐसे ही देवर्षि नारद जी वीणा के करताल को लेकर के कहा निकल गया कैलाशपुरी धाम। उस समय पर माता पार्वती बढ़िया सुंदर आंख को बंद किया हुआ था और भगवान शंकर की आरती उतार रहे थे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है
आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब देवों से निराले है डमरू बजाने वाले, ये डमरू बजाने वाले, ये डमरू बजाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये सब देवों से निराले है डमरू बजाने वाले, बजाने वाले, ये डमरू बजाने वाले। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। ये महादेव की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तार। श्री महादेव भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। शंकर भगवान की जय हो। बर्फानी ये शिवदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले, है नाग गले में काले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी ये शिवदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले। ये शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव भंडारी शिव करतारे, शिव भंडारी शिव करतारे। ये नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री महादेव भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। महादेव भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। महादेव भगवान की है आरती, भवसागर से तारती। महादेव भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये कैलाशवासी घट घट के वासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते, भक्तों के मन को भाते, भक्तों के मन को भाते। ये कैलाशी घट घट के वासी, ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते, भक्तों के मन को भाते, भक्तों के मन को भाते। ये मोक्ष करण ये मुक्ति करण, ये मोक्ष करण ये मुक्ति करण, ये मोक्ष करण ये मुक्ति करण, ये मोक्ष करण ये मुक्ति करण। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री महादेव भगवान की है आरती, भक्त जनों को तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। प्रेम से बोलो
शंकर भगवान की जय। पूरा नील कर दे स्थित बाबू, थोड़ा बढ़ाने का। कैसे कैसे करता होगा, इसने में कैसे बनी भगवान हो। तो भगवान शंकर का सुंदर आनंद के साथ में आरती उतार रहे। जैसे ही आरती उतारे कुछ देर तक भगवान बैठा हुआ था और कुछ देर बाद में माता पार्वती आंख को बंद किया तो भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान। इधर देवर्षि नारद जी आकर के देखा, बोले मैया प्रणाम प्रणाम, मैया पार्वती प्रणाम प्रणाम। किसकी आरती उतार रहे हो? बोले आंख को खोल करके देखा तो वहां पर भगवान शंकर नहीं बैठा हुआ। बोले महाराज नारद जी, अभी अभी मेरे सामने में भगवान शंकर बैठा हुआ था, उसी का आरती उतार रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा देर बाद नेत्र बंद किया, कहां भगवान शंकर गया कोई पता नहीं है। कह सुनो मैया, बुरा ना माने होली है, एक बात बोलूं? देवर्षि नारद जी ने कहा, एक बात बोलो मैया, बुरा ना माने होली है। बोले क्या बात है नारद जी? कह सुनो मैया, ये भगवान शंकर का एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। हाँ, आज छोटी वाली आरती गाई है ना, तो मालूम चल गया कि भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गया है। और पहले रोज रोज आरती बड़े वाले गाते थे ना, तो जब तक कि आपका आरती लास्ट नहीं होता था, पहले उसके पहले आके बैठ जाता था। हाँ, ये बहुत ही कपटी है भगवान शंकर आपका। हाँ, माता पार्वती सुनी, बोले नारद जी मेरे स्वामी को कपटी बोल दिया। कह सुन नारद जी, आज बोला तो बोला, अगर कहीं आइंदा कहीं बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले सुनो नारद जी, ऐसा कोई बात नहीं है जिससे हमारे भगवान शंकर मुझे छुपा करके रखा हो और तूने कपटी बोल दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा हर बात को बतलाती है मैया? बोले देवर्षि जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो उसको छुपा करके रखी हो, एक एक बात को बतलाती है। बोले अच्छा, तो चलो बताओ मैया। जब सबका बात को बतलाया है तो फिर आप तो जानते होंगे कि भगवान शंकर अपने गले में मुंड की माला धारण किया रहता है। वो किसकी मुंड की माला है, जरा तो बताओ तो मैया। माता पार्वती ने कही, बोले दैया रे दैया, सब चीज तो बताया हकीकत में नारद जी, लेकिन आज तक उसी के बारे में मेरे को नहीं बताया कि ये किसकी मुंड की माला धारण किया रहता है। बोले हो गया ना मैया, बताओ। बहुत सरोटा खींच रही थी अपने पति देव का, हो गया, पता चल गया, बताओ। जहर को घोल दिया और जहर को घोल करके नारद जी निकल गया गंतव्य के लिए रवाना। इधर माता पार्वती भगवान शंकर के आने की प्रतीक्षा करना चालू कर दी। बोले कितना समय आऊं तो कितना समय उसको लड़ू महाराज, कि अभी तक कि हमको इसके बारे में नहीं बताया। अब तो जैसे ही भगवान शंकर आया तो माता पार्वती के मुंह देखने लायक थी महाराज, जितनी लाल लाल थे। हाँ, मुंह को फुला करके देखो जी, गौटनीन मन का हो रही सही ना, तो फिर देख ले महाराज कर मुंह देखे के लेकर थे एकदम, है कि नहीं भाई? माताएं अगर कहीं गुस्सा हो गई तो फिर कंकालीन फैल खा जाती है, याद रखना बात। कितनी मुंह लाल लाल दिखते महाराज। तो ऐसे ही माता पार्वती का मुंह भी एकदम फुला फुला। जब भगवान शंकर देखा तो पूरब की मुंह पश्चिम, पश्चिम की मुंह पूरब होना चालू हो गया। बोले देवी क्या बात हो गया जो आज इतना रूठे हुए दिख रही हो? जब और आती थी तो बढ़िया सुंदर आरती के थाल में पूजा किया करते थे, लेकिन आज का भयो? माता पार्वती ने कही, बहुत कपटी हो आप, बहुत ही ज्यादा कपटी हो आप। भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी आपने मुझे कपटी बोल दिया? बोले ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपको छुपा करके रखा हूं जिससे आपने मुझे कपटी बोल दिया? कह सुनो स्वामी जी, आप मुझे बताइए, सब चीज बताया, लेकिन आज तक आपने ये इसके बारे में नहीं बताया, जो मुंड की माला धारण की हो गले में, वो किसकी मुंड की माला है? आज तक इसके बारे में मुझे बताई है? भगवान शंकर की थे, बिल्कुल नारद जी आ रहे इसे लगते देवी। इसी के करा कराया खेल लग रहा है मुझे। माता पार्वती ने कही, चाहे शंकर जी आए या शंकर जी ना आए, जो हम पूछ रहे हैं उसको बतलाओ। बताओ,
कहे सुनो देवी, जानना चाहती हो ये किसकी मुंड की माला है? तो सुनो, ये और किसी की मुंड की माला नहीं है देवी, ये आपके ही मुंड की माला है। जब जब इस धराधाम को छोड़ करके आप गोलोक धाम जाते थे तो मैं आपके शरीर से इतना प्रेम किया करता हो कि आपके मुंड की माला धारण करके रखा हूं। यह और किसी की माला की धारण नहीं है, ये आपके ही मुंड की माला है। जैसे सती स्वरूप को त्याग करके यहां से गई तो आपके मुंड की माला धारण किया हूं, उसी प्रकार से जैसे जैसे आप यहां से धराधाम को छोड़ करके गए थे, ये आपका ही मुंड की माला है और किसी के मुंड की माला नहीं। माता पार्वती की थे अतका जो लेते कपटी भर रहे हस, अब तो तय महान कपटा हो गए। बता, माता पार्वती की थे तही अते का चीज लखा ले हस, जिन तोर मरना नहीं हुआ, मुही भर ला मरे पड़े थे, दुनिया ले आना जाना पड़ा थे। भगवान शंकर बोले सुनो देवी, मैं अमर कथा को जानता हूं, जो एक बार अमर कथा सुन लिया तो वो जीवन में मरने का नाम नहीं लेता है, इसलिए मैं अमर कथा को मालूम है मुझे, इसलिए मेरा मरना नहीं होता है देवी। अब तो माता पार्वती भी बढ़िया सुंदर हट ठानना चालू कर दिया। देखो भैया, राजहट, बाल हट और स्त्री का हट, ये ऐसा हट है महाराज कि जब तक कि इसको पूरा नहीं करोगे तब तक मानने वाला नहीं है। लड़का कहूं कही दिस, बाल हट मतलब होता है लड़का कही दिस, बोला टाफी चाहिए मतलब चाहिए, ला के दे दोगे तो ठीक है महाराज, चाहे आपके पास में पैसा रहे या ना रहे। ऐसे ही हाँ, गौटनीन कहूं कही दिस, मोल 9 लाख हार लान के दे, मोला सोना का हार पहना, तब पहना के लान देवे परीक्षित, तब तो बढ़िया सुंदर घी से लगे हुए रोटी मिल जी खाए भर, नहीं सूखा रोटी तक को नसीब नहीं हो। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की, ये स्त्रियों का स्वभाव होती है। तो ऐसे ही माता पार्वती भी हठ को ठानना चालू कर दिया। बोले स्वामी मुझे भी उस अमर कथा को सुनना है, इसलिए आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा देवी, हर जगह इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि जो भी जीव अगर कहीं इसको सुन लेगा तो फिर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो देखो भैया, जैसे भागवत करवा रहे हो तो पहले जगह का चयन किया गया, तब जाकर के भागवत कथा चालू हुई है हमारा। तो ऐसे ही हर जगह कथा, हर जगह पर कथा को नहीं बोला जा सकता। तो माता पार्वती को कहे सुनो, चलो अमर कथा सुनना है ना आपको? बोले बिल्कुल सुनूंगा महाराज। इन प्रकार से भगवान शंकर को मना लिया और माता पार्वती को बिठा करके भगवान शंकर नंदी बैल में बिठा करके कहां चला गया? जंगल। जैसे ही जंगल में गया तो वहां पर डमरू बजाना चालू कर दिया भगवान शंकर। देखो जी, ये संगीत भी 2 प्रकार का होता है, एक बुलनहा संगीत होता है और एक भगनहा संगीत होता है। होते कि नहीं हो? जब बने बने बाजते ना तो खटिया में सुतेरी थे तो हुआ चल बढ़िया बाजा थे, जाग सुनना चाहिए, ऐसे की काज है। ये बुलनहा संगीत है। और भगनहा संगीत है, कहूं ढंग से नहीं बजे महाराज तो बैठे रही तो आज का टाक चलते थे भाई, गिटार है कि नहीं भाई? तो 2 प्रकार का संगीत होता है। तो भगवान शंकर यहाँ पर भगनहा वाला डमरू बजाना चालू कर दिया। जितने भी उस जंगल पर पशु पक्षी, शेर, भालू, चीता जितने भी थे, भगवान के शंकर के डमरू को जब बजाना चालू किया तो सभी पक्षी, सभी पशु दूर दूर उस जंगल को छोड़ करके भागना चालू हो गया। इधर भगवान शंकर डमरू बजाया और कहता है क्या? वो डम डम डमरू बजावे हो, वो डम डम डमरू बजावे हा, भोला बने हे मदारी इंद्र भगावे हा। डम डम डमरू बजावे हो, डम डम डमरू बजावे हो, भोला बने मदारी इंद्र भोला बने हे मदारी डमरू बजावे हो, डम डम डमरू बजावे हा, डम डम डमरू बजावे हो, भोला बने हे मदारी इंद्र भगावे हा, भोला बने हे मदारी इंद्र
इंदिरा नचावे डम डम डमरू बजावे हो डम डम डमरू बजावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो शंकर भगवान की लगा के डमरू धारी राम दरस ला पाए हो दर्द ला पाए हो दर्द ला पाए हो ध्यान लगा के डमरू धारी राम दरस ला पाए हो राम दर्द ला पाए हो राम दर्द ला पाए हो सेवा बिना सब है विरता है हाँ गुणत जाए हो गुणत जाए हो बतावे हो भोला बने मदारी इंदिरा भगावे भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो डम डम डमरू बजावे हो डम डम डमरू बजावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे सुन ले गिरजा राम लडारी से अवध में अवतारे हो अवध में अवतारे हो अवध में अवतारे हो सुन ले गिरजा राम लडारी से अवध में अवतारे हो अवध में अवतारे हो अवध में अवतारे हो यहो दर्श करे भर मैं हर जाऊं जन कर बेत बिचारे हो जन कर बेत बिचारे हो जन कर बेत बिचारे हो दर्श करे भर मैं हर जाऊं बिचारे हो जन कर बेत बिचारे हो जन कर बेत बिचारे हो गिरजाला बतावे गिरजाला भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे हो डम डम डमरू बजावे हो डम डम डमरू बजावे हो भोला बने मदारी इंदिरा नचावे 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 हो प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय बोलो राधे 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 जोर से बोलो इच्छा नहीं लग रहा तो बोल शंकर भगवान की जय बोलो राधे राधे जोर से बोलो तो भगवान शंकर जैसे ही आनंद के साथ में डमरू को बजाया तो जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सब डमरू को सुन सुन करके दूर दूर भगना चालू। भगवान शंकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बढ़िया सुंदर माता पार्वती को कहे, बोले सुनो देवी, बढ़िया सुंदर आनंद से हुंकारो भरना
पहली जन कथाकार रहीस ना ते मन पहली सामने में हुकरवा बैठा रहा सियन हल, वो जब तक हुकारो नहीं भरतीस तब तक वो आगे कथा है कि नहीं भाई। पहली कहा रही इसका संगीत उंगीत गा, पहली महाराज मन अकेला हुआ एक के जन कोनो काल के भागवत हुआ है कि नहीं भाई। तब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रहेगा तो आदमी सुने भर जावा है। हाँ अकेला हुआ तो इस पहली गरीबी बहुत ज्यादा रही ले दे में एक जन महाराज के पूरा करे महाराज है नहीं। हाँ अब तो ये सब इस महाराज संगीत वाला सिस्टम बना, पहले अकेला हुआ और सामने में हुकरवा बैठा रहा है, तो हुकरवा जब तक हो ऐसे की नहीं की इसने तब तक के कथाकार आगे नहीं बढ़ते। जैसे मान लो ट्रेन ला जब तक के हरा झंडी नहीं मिला है तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ा है ना, वैष्णव ढंग के पहली कथाकार मर रही थी। तो माता पार्वती की दे सुनना देवी मैं इधर कथा बोलना चालू कर रहा हूं, बढ़िया सुंदर मुझे हुंकारो शब्द देना। बोले बिल्कुल स्वामी। तो जहां पर भगवान शंकर बैठा हुआ था बर पेड़ के नीचे में, उसी बर पेड़ के ऊपर में एक तोता का घोंसला था, जिसमें तोता और मैना तो उड़ गया था भगवान शंकर के डमरू की आवाज को सुन करके, लेकिन उसमें एक अंडज था, जीव की प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उसमें, इस कारण से वो अंडज वहीं पर रखा हुआ था। अब इधर भगवान शंकर अमर कथा सुनाना चालू कर दिया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोले सुनो देवी, एक बार की बात है, एक अवधपुरी नगरी था जहां पर सुंदर राजा दशरथ जी थे, उनकी 3 रानियां थी देवी। इधर माता पार्वती बोली हुंकारो भरना चालू, इधर भगवान शंकर बढ़िया सुंदर कथा सुनाना चालू हो गया। बोले चौथा पन बीत गया था देवी, लेकिन वाको कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। गुरुजी के पास गया देवी, पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सलाह दिया, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाया देवी और बढ़िया सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, भगवान अग्नि से भगवान जो है हविष्वान लेकर के अर्थात खीर लेकर के निकला, और वही खीर को तीनों देवियों को खिला दिया, रानियों को, जिससे तीनों रानियां भगवान की कृपा से गर्भाधारण हो गई। इधर माता पार्वती बोलती थी हुंकारो भरना चालू। ऐसे करते करते देवी तीनों रानियों की बढ़िया सुंदर 4 पुत्र हुआ, भरत शत्रुघ्न लखन और राम जी। धीरे धीरे करते करते भगवान सुंदर विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए निकल गया। ऐसा करते करते वाको 21 वर्ष हो गया, जो सीता मैया के स्वाद में स्वयंवर से जीत करके ला करके सीता मैया से विवाह किया। बोले मंथरा के मथे जाने से मति भ्रष्ट हो गई, भरत जी को राजगद्दी मिल गया और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया देवी। सो 14 वर्ष के वनवास निकल गया। अब जैसे ही 14 वर्ष के वनवास को सुनी, माता पार्वती को नींद लग गया महाराज। देखो भैया, हाँ ये जिसकी अगर कहीं कथा में ध्यान नहीं होगा तो जितना आपके डनलैप के गद्दा में नींद नहीं पड़ता है ना, उतना उससे ज्यादा सोने का ठेका मैं लेता हूं यहाँ पर। केवल कथा बेस में ध्यान मत रहे, फिर देखना कितना आनंद से नींद पड़ता है हमारा। विकट नींद पड़ते कथा सुने में। तो ये कथा जैसे ही सुन रहा था, माता पार्वती की ध्यान भटक गए, और जैसे ही ध्यान भटका कि माता पार्वती की नींद लटका महाराज, नींद पड़ गया। निद्रा देवी आकर के सता गई। ये कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, इसको आशीर्वाद मिला हुआ राम जी से, जो मेरा अगर कहीं कथा नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर में जाकर के बैठ जाना। फिर जपत महाराज का पूछत विकट सुख थे मन। तो ऐसे ही माता पार्वती सो गए। इधर वही अंडज में अमर कथा को सुनने के प्रभाव के कारण से जीव की प्रादुर्भाव हो गया, और सुंदर तोता का बच्चा निकल गया वहां से, और पीछे में फुलकारी मार मार के हुंकारो भरना चालू हो गया। जैसे माता पार्वती हुंकारो भर रहे थे ना, ऐसे ही वो तोता के बच्चा जो है
भगवान शंकर इधर अमर कथा बताते थे, वो हुंकारो भर करके नाचते थे। ऐसा करते करते सजनों पूरा अमर कथा को माता पार्वती को सुना लिया और अंतिम में भगवान शंकर जयकारा बोला, बोल सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही जयकारा बुलाया माता पार्वती झकनका के उठी महाराज, बोले स्वामी ये भगवान रामचंद्र जी और माता सीता मैया 14 वर्ष के वनवास गया, उसके बाद क्या हुआ बताओ। भगवान शंकर के थे हीला, रात भर रामायण पढ़े और सवेरे कन राम और सीता को ने भाई बहनी कहा महाराज। बोले देवी मैंने पूरा अमर कथा को सुना डाला आपको और अभी आप 14 वर्ष के वनवास में अटके हो, लेकिन पूरा कथा को मुझे हुंकारों का शब्द पूरा यहां से वहां तक दिया, किसने दिया महाराज। जा करके भगवान शंकर जब देखा इधर उधर तो पीछे में देख लिया वही तोते के बच्चे, वही हुंकारों दे दे करके नाच रहा था। भगवान शंकर ने कहा ये दुष्ट मेरा अमर कथा को सुन लिया है, इसको मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं। भगवान शंकर त्रिशूल को छोड़ दिया और त्रिशूल को छोड़ करके जैसे ही त्रिशूल को देखा तो तोते का बच्चा अपने प्राण को बचाने के लिए आगे आगे भागना चाहा। तोते का बच्चा आगे आगे, पीछे पीछे त्रिशूल और उसके पीछे पीछे भगवान शंकर भागना चालू हो गया। ऐसा करते 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 सजनों जैसे ही व्यास जी के पत्नी, यही व्यास नारायण की पत्नी अरणी माता जो है तुलसी में पानी देकर के बढ़िया सुंदर बैठी हुई थी, उसी समय माता अरणी मैया को उबाटन आ गई, जौहाई आ गई। और जैसे ही जौहाई आई तो ये तोते का बच्चा मन में विचार किया कि ये मेरा घोंसला है, ये सोच करके वही अरणी माता के गर्भ में चली गई मुख द्वार से। त्रिशूल वहीं पर खड़ा हो गया। पीछे पीछे जब शंकर भगवान आया तो वेद व्यास जी को पूछा, बोले व्यास जी इधर से कोई तोते का बच्चा गया है क्या? बोले क्यों? वो दुष्ट मेरा अमर कथा को सुन लिया है, उसको मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं मैं। व्यास जी की थे यही सिद्धि की थे महाराज, ज्यादा भांग धतुरल नहीं पीना खाना चाहिए। भाई आपे मन की था जो एक बार अमर कथा सुन ली तेन जिंदगी में कभू मरे नहीं महाराज, तो तय कैसे मार डरबे? अमर कथा ला सुन डरे हो, वो तो अमर हो गए ना। भगवान शंकर कहते सही बात तो है महाराज, वो तो अमर कथा सुन लिया, वो तो अमर हो चुका है, मरेगा ही नहीं महाराज। तब जाकर के उसको आशीर्वाद दिया, बोले जाओ कुछ दिन बाद में मैं तुम्हारा बेटा के रूप में आऊंगा। उस समय पर भगवान शंकर त्रिशूल को लिया और कैलाशपुरी धाम के लिए वापस। इधर समय जात ला गए नहीं बारा, समय कैसे गुजरता कोई पता नहीं चलता सजनों। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, 5 साल निकल गया और माता तो 10 महीने तक पुत्र को गर्भ में रखती है। लेकिन ये अरणी माता जो है उस सुखदेव महाराज जी को 12 साल तक के अपने गर्भ में रखे थे महाराज। 12वें वर्षे वै तस्या पुत्र मृत न जायता, सुंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, जिसकी पूरा शरीर तो मनुष्य का था लेकिन उसकी चेहरा जो है तोते का था, सिर जो है तोते का था। इस कारण से उसका नाम पड़ गया शुकदेव महाराज। प्रेम सबल भक्त वत्सल्य भगवान की जय। यही भागवत भगवान के प्रथम वक्ता बना। जन्म लेते ही ये सुखदेव महाराज जी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वृंदावन धाम के लिए निकलना चालू हो गया। उसके पिताजी कहता है, बोले बेटा तुझे पाने के लिए ना जाने मैं कौन सा देवी देवता के पास में जाकर के अपना सिर को ना ठुकराया हूं रे, और तू जन्म लेते ही मुझे छोड़ करके जाता है। बोले रुक जा बेटा, रुक जा रे, रुक जा। सुखदेव महाराज जी ने कहा, बोले सुनो पिताजी, मैं माया मोह के चक्कर में पड़ूंगा तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे भगवान की भक्ति करना है। मैं वृंदावन जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे ना आओ। बार बार समझाया, अंत तो गत्वा सुखदेव महाराज जी आगे आगे और पीछे पीछे उसके व्यास नारायण जी पिताजी जो है पीछे पीछे बुलाना चालू कर दिया। कुछ दूरी में वृंदावन धाम पहुंच गया। जब वृंदावन धाम पहुंचा सजनों, तो वहां पर एक नदी में गोपी नहा रही थी, स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर।
जब 12 वर्ष के सुखदेव महाराज जी को देखा तो लज्जा महसूस नहीं किया, लेकिन उसके पिताजी व्यास नारायण को जब देखे ना तो सभी गोपियां अपने अपने सिर में पल्लू को ढांकना चालू कर दिए साड़ी का। व्यास नारायण जी ने कहा, बोले गोपियों, अभी अभी आपके सामने से मेरा 12 वर्ष का बेटा गया, तुमको लज्जा महसूस नहीं आई और मुझे देख करके तुम लज्जा महसूस कर रही हो। तब सभी गोपियां कहती है, बोले सुनो महाराज, वो अवधूत है, कौन नारी है और कौन पुरुष है उसके बारे में उसको भान नहीं है और आप में जानने की सामर्थ्यता है, इसलिए हम आपको देख करके लज्जा महसूस कर रहे हैं। तब जाकर के कहती है क्या, वृंदावन की उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के उबा के बिहारी। हम तुम्हारे पर आए हैं, कैर के घर से आए नहीं है। हम तुम्हारे पर आए नहीं है, कैर के घर से आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे। हरिदास के आंखों के तारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे। हरिदास के आंखों के तारे, यशोदा के आंखों के तारे। राधा की सावरिया गिरधारी, राधा की सावरिया गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी।
वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। वृंदावन के वो बाके बिहारी। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जा करके वेद व्यास जी महाराज ये बहुत ही बुलाया, परंतु सुखदेव महाराज जी ने कहा, बोले पिताजी, बोले मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, माया मोह के चक्कर में पड़ूंगा तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाता है, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, मैं माया मोह के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। इतना बुलाया, लेकिन व्यास जी को खाली हाथ वापिस आना पड़ा। इधर वही सुखदेव महाराज जी जंगल में बढ़िया सुंदर भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को निकालना चालू कर दिया। इधर कुछ दिन बाद जब व्यास नारायण जी के पुत्र शिष्य जो है, उनको उनके माता जी ने कहा, गुरु माता ने, बोले सुनो लाला, कल हवन करना है तो हवन के लिए समिधा नहीं है, इसलिए समिधा लाने के लिए जाओ, लकड़ी लाने के लिए जंगल जाओ। तब दो शिष्य जो है लकड़ी लाने के लिए कहां चला गया? जंगल। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो। ध्यान किधर? महाराज इधर। तो जैसे ही सुखदेव महाराज जी को, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, दो शिष्य जब गए, हाँ, दो शिष्य जो है जैसे ही जंगल गया, पोंगा का आवाज कम करो, पोंगा का हमिंग ज्यादा आ रहा है। जब लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां पर सुखदेव महाराज जी को देख करके शिष्य जो है बढ़िया सुंदर सुंदर श्लोक को पढ़ा हुआ था अपने गुरुजी के आश्रम। तो देखो भैया, जो चीज जिसको अच्छा लगता है जी, जो गाना अच्छा लगता है उसको गुनगुनाता है कि नहीं गुनगुनाता है जी? बोलो। माता मन तो बिकट गुनगुनाते महाराज, भात ऐसे खोवत रही दुआ में, हमिंग ज्यादा रहे, इक्को ज्यादा रही, इक्को और का के थे, दिया और बाती हम तुम साथी, इसी चलते ही कर्मन के, है कि नहीं? हाँ। तो जो चीज अच्छा लगता है उसको गुनगुनाता है कि नहीं गुनगुनाता है जी? तो ऐसे ही शिष्य जो है बढ़िया सुंदर सुंदर आनंद के साथ में श्लोक को पढ़ा हुआ था, तो उसको श्लोक को पढ़ पढ़ करके बढ़िया सुंदर लकड़ी को काट रहा था। यो अंत प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यस्तहस चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिज्ञासयापाद्यपापसाधवेः लेभे गतिं धान्योचिन्तां ततोऽयं कम्बां दयालो शरणं व्रजेता। ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर जब शब्द को बोलना चालू किया, तो जब सुखदेव महाराज जी सुना जी, तो जिस प्रकार से एक चुंबक दूसरे चुंबक को खिंचाव बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से ये जब सुना ना, तो शिष्य के पास पहुंच गया और शिष्य के पास जाकर के कहता है, बोले भैया इतना सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहे हो, जरा और बोलो ना, बहुत सुंदर लग रहा है। तब जाकर के शिष्य कहता है, बोले सुनो सुखदेव जी, ऐसा ऐसा अगर कहीं, बढ़ाओ आज को, ऐसा ऐसा अगर कहीं आप श्लोक को सुनना चाहते हो तो आपके पिताजी के गोदरेज में अलमारी में ना 18,000 श्लोक भरा हुआ है, एक दो को कौन बोले?
चलो अगर कहीं सुनना चाहते हो तो हमारे साथ बताओ। इतना बुलाया था उसके पिताजी, लेकिन वापस नहीं गया था। और जैसे ही जिसके बारे में मालूम चला इस श्लोक के बारे में, तो बिना बुलाए ये पीछे पीछे भगना चालू हो गया। देखो भैया, जब तक कि जिसकी महत्व को नहीं जानता व्यक्ति, तब तक उसके पीछे में प्रेम नहीं बनाता है। और जब उसके महत्व के बारे में समझ जाता है, उसके बारे में अगर कहीं समझ जाता है, तो व्यक्ति उससे प्रेम बनाना चालू करता है। तो ये श्लोक को जब सुना तो बिना बुलाए ही वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंच गए, अपने पिताजी के आश्रम में। जब बेटा को देखा ना, तो उसके पिताजी वो भाग्य मानना चालू हो गए। बोला आइए आइए बेटा, आइए आइए, बैठो बैठो बैठो। बोले पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा। किस लिए आए तुम? बोले मैं आपके पास में और कुछ के लिए नहीं आया हूं पिताजी, केवल जो आपके अलमारी में भरा हुआ 18,000 श्लोक है ना, उसी को बस मुझे दे दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा उसी को तो पाने के लिए मैंने इतना समय से तुमको बुला रहा था रे, इसी को समझाने के लिए बुला रहा था बेटा। बैठो बैठो। भागवत महापुराण जो गणेश भगवान लिख के दिया था ना पुराण, उसको निकाला और निकाल करके सुखदेव महाराज जी बैठ गया ऊंचा आसन में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। व्यास नारायण जी ऊंचे आसन में बैठ गया और चरणों में बिठा लिया अपने बेटा सुखदेव जी को। और सुंदर भागवत भगवान के प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद को पूरा कंठस्थ याद करवा लिया। एक एक श्लोक के एक एक अर्थ बतला दिया। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक को इसको कंठस्थ याद करवा दिया और समझा दिया। बोले बेटा सुनो, इसको ऐसे व्यक्ति को बतलाना रे जो इसको सुनने के लिए ललायित हो, जो उसको सुनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बढ़िया सुंदर बताना। और इसका हमेशा मान सम्मान रखना बेटा। ये सभी बातें को बतला करके कंठस्थ श्लोक को याद करवा करके भागवत महापुराण को दे दिया। किसको? अपने बेटा सुखदेव जी को। लो बेटा, यही भागवत भगवान के प्रथम वक्ता बना। अब देखो जी, वक्ता बस अगर कहीं यहां पर बैठा रहेगा और श्रोता नहीं रहेगा तो आनंद आएगा जी? बोलो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। भैया जब तुम मन नहीं रहो तो मैं ही अकेला बोलत बैठे रहूंगा? बोलो। तो श्रोता के लिए तो भी जरूरत पड़ता है। तो सच्चा श्रोता कौन है? इसको सुनने वाला सच्चा श्रोता कहां पर है? इसको ढूंढते 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 कहां निकल गया? वही भागवत महापुराण को लेकर के सुखदेव महाराज जी नैमिषारण्य के तीर्थली स्थली क्षेत्र पर निकल गए। किसकी अच्छा श्रोता कौन है? देखो सज्जनों, श्रोता भी 3 प्रकार का होता है। श्रोता भी 3 प्रकार का होता है। तो यहां पर सूत जी महाराज जो है श्रोता के जन्म की कथा को सुनाया। पहला सच्चा श्रोता कौन है? अपन घर ले निकल ही और पड़ोसन लगा कही चल न बहनी भागवत सुने बढ़ जाओ। लेकिन आजकल मैं कई जन मतलब सुने भाई कहा कि दे चल न बहनी भागवत देखे बढ़ जाबो। इसी कितने देखे बढ़ जाबो कितने बता। भागवत देखने का चीज नहीं भैया, सुनने का चीज है जी। तो भागवत सुनने के लिए जाना है ऐसा बोलना चाहिए, देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो सच्चा श्रोता कौन है? घर से निकलेगा। देखो सज्जनों, 4 जगह ऐसा है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां पर? सबसे पहले मंदिर, देवाला, भागवत इत्यादि कथा स्थान पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मित्र के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तीसरा, बेटी के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा, अपने गुरुदेव के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 4 जगह ऐसा है जहां पर कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। चाहे आपसे जो बन पड़े, शेर चावल लाओ,
नहीं है तो पैसा लाओ, नहीं है तो फूल लाओ, नहीं है तो तुलसी पत्ता लेके आओ, लेकिन खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। और वो सच्चा श्रोता आएगा तो बढ़िया सुंदर जो भी लाएगा उसको चढ़ाएगा, प्रणाम करेगा और एक स्थान में बैठ करके कथा को सुनना चालू हो जाएगा। अगल में क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। वो आ करके कथा को सुनेगा, बस वक्ता के ऊपर में ध्यान रहेगा उसका। और जहां जहां पर भगवान को अगर कहीं दुख की घड़ी की बात चल रही है तो उस समय पर वो श्रोता जो है अपने मन को दुख बना लेता है, शरीर को दुखमय बना लेता है। और जहां जहां पर अगर कहीं भगवान की हास्य प्रहसन चल रही है या कोई भी आनंद प्रसंग चल रहा है तो उस समय पर अपने शरीर को सुखमय बना लेता है, हास्य प्रहसन बना लेता है। ऐसे व्यक्ति सच्चा श्रोता कहलाता है। दूसरा नंबर के श्रोता आप सब ही जानते हो, सरोता। सरोता का काम करता है, काटने का काम। आल ही घर ले बैठ जही और बैठे के बाद में सुनना बहनी है तो लुगराम कतेक में ले साड़ी बहुत सुंदर दिखा थे, तो आज का सब्जी बना रहे बहनी, तो महाराज जी दे सजावट ला दे मेरे ऐसे रखना रही से ऐसे रख दीस, महाराज जी दे मेरे ऐसे बोलना रही से दिल जैसे बोल दीस, बस आ ले रही और काटे के काम करियो और कुछ होकर कामे नहीं। ये दूसरा नंबर के श्रोता है। हम ऐसे श्रोताओं को भी आगमन करते हैं, कम से कम आकर के अपने तन को तो शुद्धि कर लिया, फिर भी आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। और तीसरा नंबर के होता है श्रोता। आ ले रही बढ़िया सुंदर दले मले खा पी के घर ले और खंभल दे की हो, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ दुए ठन खंभा दिखते, बाकी खंभच नहीं दिखाते थी कि बढ़िया खंभा मेरा नाक टीक के बैठी है एकदम। ओहो माता मन मेरे बिकट स्टाइल रही थे कथा सुने के, इमन कस काम कर दे आके बैठ जही खंभम टीक जही और मस्त साड़ी लैसे ढकी महाराज आरती हो जी तबो नहीं उगा रहे, अतका सुंदर कथा सुनते। एक जन माताराम रही से, वो माताराम हर रोज बढ़िया सुंदर मोर कथा सुने बराबर, और सामने चौला खंभम बैठे हो टीक के आती सोहा, और आए बाद में जैसे मुड़ी ढांकती अपन साड़ी ले तो आरती हो जाती, तेकर बाद में वो निकाला अपन सिर बिकट तन मैं तक साथ तक कथा सुनता जाई, एकदम जोरदार कथा सुनता वो तोर कथा सुने में मोर दिल गदगद हो जाता कि हम वाला तो का की देव सुन महाराज मैं तोर कथा नहीं सुनाऊ कि थे, मैं कहूँ काला का कैसे करता तदाई ते है, तो तोर जैसे आता महाराज मैं तो एकदम मन भर सुता हूं ऐसे की थे। क्यों अच्छा तोर घर में डल्लप के गद्दा नहीं वो जिन तई आंख सुथस कस के वो किते हवा है महाराज, लेकिन जैसे घर में मैं सुता हूं ना तो ये मोर गला में हार है, तो जैसे मैं घर में सुते बार चाहता हूं तो मोला ऐसे लगते कि कोनो चोर आके मोर घेंच के हार ला काटा थे ऐसे लगते महाराज। तो ओखरे रखवारी करत मैं रात भर घर में जागता हूं, और जैसे ये मेरा ना था तो मैं फुर सदा सुतता हूं, काबर कोई मेरे कोनो चोरैया दिख भी नहीं करे मोर तैत रखवारी करे बैठे अच्छे ऐसे किथे मैं ठीक है भाई चलो ठीक है, कम से कम तो सोना का रखवारी करे काम तो करे 9 दिन लेके क्यों। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो राधे राधे। देखो भैया मेरा कहने का मतलब यह जी, ऐसे श्रोताओं को भी हम आगमन करते हैं, कम से कम अपना आकर के अपने तन को तो पवित्र किया, फिर भी आपका कल्याण हो गया। पंखा कैसे बंद हो गया? मोरे चिपर काबर गिरा था सब बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे 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 राधे। तो बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण एक नहीं सुधार भाई, खुश रहो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविंदे नपदारविंदा, मुखारविंदे विनिवेशयन्ता। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण। बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण। बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण। बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण। बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। चल ठीक कर दे भाई, थोड़ा सा केप कर लो। महाराजेच राहू की तू का बरोबर. ठीक है. श्री राधे, जय श्री राधे, राधे.
श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे ये वाला बक्सा में डालो ना।